Hi, I'm Devashish Roy and you are watching CEO Capsule. नमस्कार, मैं हूं देवाशीष रॉय और आप देख रहे हैं सीईओ कैप्सूल। दिल्ली में बहुत सर्दी है। It's very cold in Delhi right now. Well, not as cold as Siberia or the northern parts of the United States and Canada, but well, for us Indians, it's cold enough. We are a temperate climate people. But we are having fun this winter. एक बात आप लोगों से कहनी थी कि आजकल आप सुन रहे होंगे हर जगह रोना धोना चल रहा है कि रिसेशन आने वाला है। रिसेशन बहुत जल्दी आने वाला है। यूएस के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, many economists in the USA are repeating day in and day out that you are going to face a recession. आप ख्याल करेंगे कि ये जो रोना धोना है ये ज्यादातर अमेरिका के लोग बोल रहे हैं। यूरोप के लोगों का कोई आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, एक दो इक्के दुक्के मिलेंगे। और जापान के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वहां से भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। इंडिया का एक भी इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहा है कि रिसेशन आने वाला है। तो आप सोच के देखिए कि अचानक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट्स को इतना ज्यादा क्या पड़ी हुई है कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, ये मत करो वो मत करो, 18 महीने कुछ मत खरीदो, हाँ किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो। ये सब क्यों रो रहे हैं? इसका एक ही कारण है, हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, पता नहीं क्या करते रहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सोच कहीं आगे तक चलती है, पर जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां पे नरेंद्र मोदी साहब की सोच शुरू होती है। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आमतौर से क्या होता था, आप सोचिए। 10 साल 20 साल पहले, या मान लीजिए 7 8 साल पहले की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिस्ट होते थे या गवर्नर होते थे, वो सिर्फ हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको काटना या घटाना या ज्यादा करना यही करते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। टैक्सेशन के ऊपर बातचीत बहुत होती थी कि इनकम टैक्स घटाओ, और वो नाम नाम के वास्ते घटाया जाता था, ज्यादा कुछ नहीं होता था। या मान लीजिए लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ खास कुछ नहीं होता था। तो जीएसटी का जो शुरुआत हुआ वो इंडिया में हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत ही बड़ी बात हुई। उसके बाद कुछ अड़चने आ गए क्योंकि जीएसटी के रेट्स अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा ये स्टेप हुआ है, एक कदम, बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ा है देश इसके लिए। लेकिन मोदी साहब ने ये रिजर्व करेंसी का मसला उठा दिया है। पहले क्या होता था, सारी जो धरती के संसार के जो जितने भी करेंसीज हैं, मुद्रा है, वो लिंक्ड होती थी यूएस के साथ। यूएस रिजर्व करेंसी होती थी, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी होती थी। तो रिजर्व करेंसी होने के नाते यूएस को कुछ नहीं करना पड़ता था, सिर्फ अपना करेंसी और प्रिंट करते थे। वो प्रिंट करके अपने ही इकोनॉमी को फंड करते थे और वर्ल्ड ट्रेड को फंड करते थे। और उनका जो डेफिसिट होता था उसको फंडिंग करने के लिए दूसरी करेंसीज को कैचअप खेलना पड़ता था। मोदी साहब ने क्या किया है, ब्रिक्स, जब वो पहले पहले आए थे 2014 में, ब्रिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और अभी आपका साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका, और सऊदी अरेबिया भी कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे। तो ये जो एक कॉकस बनेगा या बन चुका है, उसका एक रिजर्व करेंसी के बारे में बात चल रही है। और ये रिजर्व करेंसी अगर हो गई, मैं सही बता रहा हूं, अमेरिका में सब कटोरा लेके बैठ जाएंगे। वो 50 से 100 साल तक जो मजे करते आए हैं ना, 1947 के बाद, सॉरी 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ उसके बाद से जो मजे करते आए हैं, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा और हाथ में कटोरा लेके बैठ जाएंगे।
वो सिर्फ इस एक ही आदमी के लिए हो रहा है ये। उफ, नरेंद्र मोदी साहब क्या करते हो आप, क्या क्या करते हो। और उसके साथ ही यूपीआई और ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो बेड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। नारियल पानी खरीदो तो डिजिटल ट्रांजैक्शन, भीम, यूपीआई, बाकी इतने सारे पेमेंट्स बैंक्स हैं। सब्जी खरीदो तो यूपीआई या पेटीएम, वॉटेवर। ये सब कर करके इतना ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस में। आपने सुना होगा कि जर्मनी के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ गई है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, जर्मनी से भी आगे बढ़ गई है। तो इससे काफी हद तक भारत का जो रुपया है ये ही ब्रिक्स की रिजर्व करेंसी हो सकती है। चाइना का क्या हाल है, इकोनॉमी बैठ गया है, इकोनॉमी, सोशल ऑर्डर, सोशल फंक्शनिंग सब कुछ बैठ गया है वहां पे। वहां पे एक वैक्यूम है, लीडरशिप वैक्यूम है। जी जिनपिंग साहब बहुत जबरदस्ती से बैठे हुए हैं। सोशल अनरेस्ट बहुत है, लोगों के सेविंग्स को उठा उठा कर, चोरी कर करके सरकार देश चला रही है। तो रशिया का क्या हाल है, रशिया का भी पहले तो ठीक था, यूक्रेन की वॉर के बाद थोड़ी असमंजस शुरू हो गई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा बड़ी बात होने वाली है दुनिया में। और ये आपका जो मसला है रिजर्व करेंसी का, ये जब हो जाएगा, ये जल्द ही होने वाला है, तो आर पार हो जाएगी, दुनिया आर पार हो जाएगी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। यूएसए, यूके, ये सब इकोनॉमीज बैठने शुरू हो जाएंगी। उनको करेंसी डिवैल्यू करना पड़ेगा, 50 से 60% तक लोगों को मेहनत करके खानी पड़ेगी। उस दिन का तो मैं इंतजार जरूर करूंगा। और कहते हैं ना कि कोई नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। लेकिन हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं ये 100% सच हो। फिर मिलेंगे, नमस्कार।